प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता को धन्यवाद। मसीह में हम सभी इकट्ठा हुए हैं इस प्रायश्चित काल को अच्छे से जीने के लिए। हालेलुया। प्रायश्चित काल को अच्छे से जीने के लिए प्रायश्चित का महत्व दिन ब दिन और समय रहते हमें समझना चाहिए। और उसी का उत्तम उदाहरण, सर्वोत्तम उदाहरण यदि आपको चाहिए तो मैं आपको एक आसान तरीका बताती हूँ, जिससे आप ये प्रायश्चित काल अन्य सभी प्रायश्चित कालों से, अन्य सभी लेंटन सीज़न जो हमारे ज़िंदगी में आए हैं, उससे एक बेहतरीन, एक अच्छा प्रायश्चित काल समझे जैसे आप बिता सकते हैं और उससे जी सकते हैं। आपको उसमें और इसमें फ़र्क महसूस होगा ज़रूर। मैं ये पूरी विश्वास के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि मैंने डट कर प्रभु से आपके लिए, अपने लिए, सबके लिए जो उपवास रखते हैं, जो इन दिनों प्रभु से बहुत गहरे मन से लगाव के साथ जुड़कर प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में अधिक समय बिताते हैं, उन सबको समर्पित करते हुए ध्यान में रख कर मैंने प्रार्थना की। और तब मुझे जो विषय मिला वो है लूकास का सुसमाचार 15 अध्याय 11 वचन से आगे। वो है उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। उसे बाइबल में, पवित्र बाइबल में हिंदी में लिखा है खोया हुआ लड़का या खोया हुआ पुत्र, या उसे कहते हैं ऐसे भी कि भटका हुआ पुत्र। अलग अलग नाम उसे दिए हैं, क्योंकि वो भटक चुका था, राह भटक चुका था। राह मतलब सच्ची राह, सत्य की राह, ईश्वर की राह से वो भटक गया था। जो ईश्वर की जो राह है, ईश्वर का रास्ता है, उसे पिता, जो उसका पिता है, पिता ही, वो पिता परमेश्वर है, जो धनी है, जो सब कुछ के धनी है। हालेलुया। प्रेम के धनी है पिता परमेश्वर, दया के धनी है, क्षमा के धनी है। वे हमारा उद्धार चाहते हैं, हम उनके पास लौट आए ये चाहते हैं। हम उनके पास लौटने पर वे हमें सब कुछ देते हैं, अपना धन, अपना प्रेम, अपना आलिंगन अपने करीब रखते हैं। तो यही उसका महत्व है प्यारे भाइयों और बहनों। इस प्रायश्चित काल में केवल आपको यदि समझना है, आप यदि ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं या ज़्यादा कुछ आपको समझ नहीं आता है प्रभु वचन, या जो नए नए प्रभु के विश्वास में भी आ रहे हैं और पुराने लोग जो वचन सुन सुनकर पक चुके हैं, या तो उनको लगता है कि ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, ये तो मुझे पता है। नहीं, हमें कुछ नहीं पता। हम बार बार यदि पढ़ेंगे तब भी हमें कुछ नहीं पता चलता, जब तक कि प्रभु अपनी प्रज्ञा हमारे इस बुद्धि में, इस दिमाग में, इस मस्तिष्क में, ब्रेन में नहीं भरते। और प्रज्ञा मिलने के लिए प्रभु से बच्चे की तरह प्रभु के पास जाना पड़ता है। प्रभु के पास विलीन होकर, विनम्रता, हृदय की विनम्रता, क्योंकि योएल नबी के ग्रंथ में प्रभु ने वैसे ही कहा है 2 अध्याय 28 वचन में, मेरे सामने तुम्हारे वस्त्र फाड़कर तुम्हारा पश्चाताप बयां मत करो, मुझे मत दिखाओ, बल्कि तुम अपने वस्त्र नहीं, तुम्हारे हृदय को चीरकर, तुम्हारा हृदय से आने वाला, वो निकलने वाला पश्चाताप, मतलब सच्चा पश्चाताप, ईमानदारी का, सच्चे मन का पश्चाताप मुझे दिखाओ। वो मुझे अति प्रसन्न करेगा। हालेलुया। उससे मैं खुश हो जाऊंगा। तुम्हारे वस्त्र फाड़े, पुराने ज़माने में एक रीति थी, वस्त्र फाड़ कर अपना पश्चाताप दिखाना, और टाट के कपड़े ओढ़ना, मतलब टाट के जो गोनी होती है, वो जो रस्सी से बनाई, उसके कपड़े लोग पहनते थे। राख डालकर, मट्टी डालकर अपने ऊपर लोग पश्चाताप करने बैठते थे। प्यारे भाई, आजकल हम तो नहीं करते। हम घुटने टेक कर प्रभु से क्षमा मांगते हैं, जब तक कि हमें महसूस नहीं होता अंदर से, अपने मन ही मन में, हृदय में, आत्मा में, कि प्रभु ने मुझे क्षमा किया। अंतर्यामी ईश्वर जो हमारे हृदय में बसते हैं, उसी ईश्वर को महसूस करना, उस ईश्वर के सामने प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, प्रभु मैं पापी हूँ, प्रभु मुझ पापी पर दया कीजिए, हे प्रभु मुझ पर दया कर, हे प्रभु मुझ पर कृपा कर, हे यीशु मुझ पर दया कर। ऐसे कहने में क्या दिक्कत है, कैसी शर्म। हालेलुया। ईश्वर है, वो हमारे प्रभु है, वो सब कुछ के धनी है।
हालेलुया। तो उससे हमें मांगना चाहिए। तब इस पुत्र ने क्या मांगा? इस पुत्र ने अपने एक पिता, इस दृष्टांत है जो 15वां अध्याय 11 वचन, लूकस का सुसमाचार 15 अध्याय 11 से 32 वचन। लंबा है ज़रूर, लेकिन बहुत सरल समझने के लिए बहुत आसान है। आप उसे धीरे धीरे पढ़िए, एक एक सेंटेंस, एक एक वाक्य आप पढ़े और आपको समझ आएगा कि मैंने जो शब्द अभी उपयोग में लिए हैं, ईश्वर का प्रेम, पिता का धनी होना, पिता परमेश्वर के क्षमाशील होना, पिता परमेश्वर हमें गले लगाना, आलिंगन, वो प्रेम का स्वरूप है। हालेलुया। वो अपना प्रेम दर्शाते हैं। ये सब इसमें लिखा हुआ है। प्रायश्चित काल में यही सब करना चाहिए। प्रायश्चित काल में ये सब उचित है, सर्वोपरि है। हालेलुया। अबव ऑल द अटमोस्ट लेवल ऑफ रिपेंटेंस, जिसे कहते हैं कि सब सर्वोत्तम रीति पश्चाताप की, आप इसे करेंगे आप धन्य हो जाएंगे। आपके जीवन में जो जो प्रायश्चित काल आज तक आए हैं, आपने सोचा नहीं होगा ये वो समय है और ये वो अध्याय है जिससे आप सोचेंगे कि हमने अपने पाप धो दिए, हमारे पाप यीशु के लहू में पूरे धुल गए, सफ़ा हो गए। हर दिन आप इस अध्भाग को पढ़ना चाहेंगे। मनमोहक है और बहुत अच्छा है, जो अपने हमारी गलतियों का एहसास हमें दिलाएगा। हर दिन हम प्रभु से क्षमा मांगने के लिए तैयार रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। 15 अध्याय 11 वचन से, एक पिता के 2 पुत्र थे और उसमें से छोटा पुत्र, उसे संसार की लालसा आ गई, संसार का मोह दिखाई दिया, क्योंकि उसके कोई बाहरी मित्र थे जो उसे बहका रहे थे कि तू अंदर ही अंदर राजमहल में बड़े ठाठ से जी रहा है, पिता के आलिंगन में, पिता के ही पास रहता है और ऐशो आराम में जी रहा है। कभी हमारे पास तो आजा, बाहर देखते हैं फिर कैसे तुम्हें अच्छा लगेगा हमारे पास भी। ऐसे सोच हर दिन शायद उसको उसके मित्रों ने दीवार लांगी नहीं होगी, दीवार के पार वो है, वो इस पार है, और वो बातें करते करते मोहित हो गया, जैसे आदम और हेवा हुए थे। हालेलुया। और वैसे ही ये मोहित हो जाता है, माया मोह उसे खींच लेता है इस संसार के, और वो पिता से बहस कर कैसे भी कहता है मुझे जाना है यहाँ से, मैं यहाँ पिता के पास रहकर, पिता का धन इतना उपयोग करके, पिता की रखे हुए नौकर चाकर है, क्या कमी है उसको? कुछ नहीं, धन दौलत उसको सब दिया हुआ है, ऐशो आराम में जी रहा है, फिर भी उसको एक कमी खटक रही है। कुछ उसे लग रहा है मेरे पास ये नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, ये ज़िंदगी नहीं है जो मेरे बाहर के दोस्त जी रहे हैं। हालेलुया। मैं उनके साथ जाना चाहता हूँ, मुझे उनके साथ रहना है, कुछ दिन गुजारूंगा फिर आ जाऊँगा, ऐसे उसने सोचा। और उसने अपने पिता से अपने इस जायदाद का हिस्सा मांगा। हालेलुया। उस समय पर प्यारे भाइयों और बहनों, पुराने ज़माने यहूदियों का रिवाज ऐसे था, यदि कोई पुत्र अपने जायदाद का हिस्सा मांगता है और वो अपने पिता से अलग होना चाहता है, वो अपने पिता का मुंह नहीं देखना चाहता या लौटना नहीं चाहता, या पिता उसके लिए मर गए, इस समान था। ये अर्थ वो लोग मानते थे। मतलब वो अपने पिता को भुला कर जा रहा है। हालेलुया। कई बार ये हमारे साथ होता है, हम भी अपने पिता परमेश्वर को भूल कर इस संसार में जीते हैं। संसार का मोह हमें भी अपनी ओर खींच लेता है। संसार के माया जाल में, कई सारे पापों में हम आसानी से जाते हैं, सोचे बगैर कि इसका परिणाम क्या होगा हम पर। यदि हम पारिवारिक व्यक्ति हैं तो हमारे जीवन साथी पर इसका परिणाम क्या होगा, हमारे बच्चों पर इसका परिणाम क्या होगा। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, बच कर रहे, हम ऐसी गलतियां या ऐसे पाप न करें जिससे हमारे परिजनों को, हमारे परिवार के लोगों को, इतना ही नहीं हमारे परिवार को ही नुकसान होता है, इस प्रकृति को, निसर्ग को, जो इस संसार में जो कुछ भी बना उस सब को हमने किए हुए पापों के वजह से, हमारे पापों की वजह से हमारे पड़ोसियों को या हमारे जो भाई बहन इस संसार में, उन पर भी वो ईश्वर का क्रोध आता है, या उन पर भी कोई विपत्तियाँ आ सकती है। जैसे सोदोम और गोमोरा का पाप बढ़ गया और उनका विनाश हो गया, सब कुछ मिट गया एक ही समय पर, वैसे कई जगहों पर कई विनाश, सर्वनाश किसी
सामूहिक पापों की वजह से भी आ जाता है। हम उसके हिस्सेदार न बने, यही मेरा कहने का उद्देश्य है। यह पुत्र अपने पिता से अपनी जायदाद मांगता। पिता क्योंकि एक तो प्रेमी है, प्यार से भरे प्यारे पिता, और वो दयालु है, तो वो उसे मना नहीं कर रहे हैं। दया के धनी है और धन दौलत की कमी नहीं है पिता के पास। ईश्वर के पास धन दौलत है, भरे बरसन सब कुछ है, भरपूर है। हालेलुया। इसीलिए उन्होंने उससे देने में हिचक नहीं दिखाई। उसने मांगा, पिता ने पूछा तक नहीं और उसे जाने दिया, उसे वो दे दिया। वो बेहद खुश होकर अपने दोस्तों के साथ जाता है। कई दिन कई महीने बिताने पर सब वो उड़ा देता है। हालेलुया। सब खर्च कर देता है अपने ऊपर, अपने दोस्तों पर, खा पी के मज़ा, जैसे मौज उसे करनी है वो सारी मौज करके एक ऐसे समय पर, ऐसे मोड़ पर वो आ जाता है जहाँ उसके पास कुछ नहीं बचता। हालेलुया। और वो एक किसी यहूदी के पास, किसी गैर यहूदी के पास एक नौकरी मांगता फिर रहा है, और उसने उसे कुछ नौकरी नहीं मिली। केवल एक काम जो था, उसने कहा तू मेरे सूअरों की देखभाल कर। हालेलुया। कहाँ था? कौन से ऊंचे स्थान पर? पिता ने उसे कहाँ रखा था? अपने पास, अपने कलेजे का टुकड़ा समझ कर। हालेलुया। और अब वो कहाँ गिरा है, उसका पतन देखिए, कहाँ गिर चुका, कहाँ आया है। सूअरों के उस स्थान में सूअर का, और वो सूअरों का खाना, भोजन खाना चाहता है। उनको जो मूंगफलियाँ डालते खाने के लिए, वो उस फलियाँ डाली जाती है, या फलियों के छिलके वो खाने की कोशिश कर रहा है। इतना भूख से वो तड़प रहा है। हालेलुया। हालेलुया। धन दौलत का धनी, पिता धनी है, पुत्र भी धनी, लेकिन उसने सब कुछ को ठुकरा दिया और वो चला गया। हालेलुया। जब तक कि उसे वो सूअरों ने भी, अपने में से सब सूअर, पता है ना कैसे सब सूअर एक साथ मुंह डालते हैं और वो खाने लगते हैं करके, तो उन्होंने उसे खाने नहीं दिया। उसे लिखा हुआ है बाइबल में, मैं अपने मन की कुछ नहीं कह रही हूँ, मन का यहाँ लिखा हुआ है, जो फलियां सूअर खाते थे उन्हीं से वो अपना पेट भरना चाहता था, लेकिन कोई उसे उनमें से कुछ नहीं देता था। 15 अध्याय में 16 वचन स्पष्ट बताता है कि सूअर भी उसे अपने भोजन में से, उन फलियों में से कुछ खाने नहीं देते थे। वो तरस रहा था खाने के लिए, भूख से तड़प के वो सोच रहा था मैं यही खा लूँ, इससे ही मैं गुजारा कर लूँगा। प्यारे भाइयों और बहनों, कैसी विकट वो परिस्थिति में फंस चुका है, कैसे उसने अपने ऊपर ले लिया ये बुरा समय। हालेलुया। हालेलुया। कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने कहा ना, बाहरी मोह पीछे की तरफ खींचता है। हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोगों को पहले के पाप अपने पास खींच लेते हैं, कुछ लोगों को आगे कोई आ जाता है और वे लोग उसे पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। इस उड़ाऊ पुत्र के साथ यही हुआ प्यारे भाई और बहनों। अच्छे से वो ज़िंदगी जी रहा था, किंतु शैतान ने उसे अलग रीति से मोहित किया और अपनी ओर खींचने की कोशिश की है। हालेलुया। हालेलुया। तब उस वक्त वो क्या सोचता है, ये ज़रूरी है। ये यहाँ 17वां वचन, तब वो होश में आया। हालेलुया। क्या हुआ? होश खो बैठा था। हालेलुया। होश खो बैठा क्योंकि धन दौलत थी, सब कुछ था। उसे लगा मैं हूँ, आए आए आए, मेरा सब कुछ मेरे पास है, कुछ किसी चीज़ की मुझे कमी नहीं, मैं ही सब धनी, पूरा धनी हूँ। मैं अपने दोस्तों को बांटूंगा, खिलाऊंगा, खुद खाऊंगा, मौज करूंगा, ऐश करूंगा। सब कर लिया, अब कुछ नहीं। दिमाग उसका उल्टा चल रहा था। अब उसे होश आया। हालेलुया। वो बेहोश पड़ा था, बेहोशी के हाल में अब उसे होश आया। खुद ब खुद उसे समझ आया। होश का मतलब है उसे समझ आ गई ये बात कि मैं कहाँ गलत हुआ हूँ। मैंने अपने प्यारे पिता का वो प्यार ठुकराया है। मैं उनका लाडला बेटा था, आज मैं उनका भटका हुआ पुत्र कहीं का नहीं रहा, कुछ भी नहीं बचा। हालेलुया। नामो निशान मेरा मिट गया। मैं सूअरों के साथ रहता हूँ, सूअरों का खाना खाना चाहता हूँ, वो भी मुझे खाने नहीं देते। हालेलुया। उनको ही नहीं वो पूरा पड़ रहा, इसे कहाँ से देंगे। हालेलुया। सूअर सोचते होंगे, अरे भाई हमको ही कमी पड़ रही है, तुम कहाँ आ गए, तुम हटो यहाँ से। उसे तब होश आया।
वो होश है और वो क्या सोचता है, ये देखिए ज़रूरी है। होश आना ज़रूरी है। होश आने का मतलब ही है पश्चाताप का सबसे पहला चिन्ह